हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट विद सुषमा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग की। आप ओवर थिंकर हो तो आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर, मास्टर मैनिफेस्टर भी बन सकते हो। अगर आप कोई भी चीज़ को ओवर थिंक करते हो तो ये आप पॉजिटिव वे में इसे अट्रैक्ट करके आप अपनी लाइफ के हर विश को ईजिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप ओवर थिंकर हो तो डेट मीन ऑलरेडी आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो। आपके पास वो टैलेंट है जो सबके पास नहीं है। हर कोई ओवर थिंकर नहीं होता है। जिसके पास ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी होती है वो कुछ भी इजीली लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। मैनिफेस्टेशन को बहुत इजी वे में वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंक करके कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। इफ़ अगर आप ओवर थिंक करो डेट मीन आप कोई भी एक छोटे सीन को बहुत ज़्यादा उसे क्रिटिसाइज करके या उसको खुद सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ भी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हो एंड ओवर थिंक कर करके सिचुएशन को आप वर्स्ट बना सकते हो। डेट मीन ओवर थिंक इंसान क्या करते हैं, वर्स्ट सिचुएशन में नॉर्मल सिचुएशन को भी ओवर थिंक करके चीज़ों को वर्स्ट बनाया जाता है, ख़राब से ख़राब किया जा सकता है। क्योंकि जो लाइफ में हमारे इंसिडेंट नहीं हुए रहते उसे भी हम लोग ओवर थिंक करके अट्रैक्ट करते हैं। चीज़ों को हम लोग अट्रैक्ट करते हो, उसको सोच सोच के उसको एनर्जी दे दे के हम लोग ऐसे सर्कमटेंसेस को अपने लाइफ में बुलाते हैं। तो वही चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकोगे। कैसे? अगर आप ओवरथिंक करो तो आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, आपको जस्ट हुआ ही नहीं है, बट वो छोटी चीज़ को आप लोग सोच सोच के इतना ही बड़ा सीन क्रिएट कर देते हो। वो लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, सिचुएशन को वर्स्ट से भी वर्स्ट बना देते हो जिसका आप समाधान ही नहीं मिलता। तो वही चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करते हो तो आप खुद सोचो, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको इतना ही सोचो, इतना ही ओवरथिंक करो कि वो आपके माइंड में ऑब्जर्व हो जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर ले कि वो आपकी रियलिटी बन चुकी है एंड आप उसे जैसा आप सोचते हो, क्योंकि आपके माइंड को क्या सही क्या गलत, आप क्या कर रहे हो, क्या अच्छा बुरा पता नहीं होता है। हमारी बॉडी कोई भी चीज़ की मांग नहीं करती, हमारा माइंड ही है जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आप माइंड को जैसा सिग्नल दोगे वो उसी तरह अपने लाइफ में काम करने लगेगा, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा और आपके माइंड ही वो आपकी लाइफ में एक्शन लाने लगेगा, मूवमेंट के लिए रास्ते दिखाएगा, यूनिवर्स के साथ अलाइन करेगा। हमारा बॉडी का कुछ काम नहीं है एक्चुअली में, अगर ये मैनिफेस्ट के वे में देखा जाए तो बस आपके माइंड, आपके थॉट, जो आपके एक्शंस होते हैं वही अलाइन करती है यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी को। जब आपका एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है तो आप मैनिफेस्टर बन जाते हो, आप कुछ भी चीज़ इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप वो जो ओवरथिंक करते हो उसे आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करो। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में पर्सनस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे तो आप अगर उनसे डिस्टेंस में भी हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या आप अपने क्रश को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उन्हें इतना ही विजुअलाइज करो, इतना ही सोचो कि लाइक वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते, वो प्रेजेंट आप उनके साथ जी रहे हो एंड उसे सोच सोच के आप अपने वो मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन जर्नी को आप एकदम मैरिज तक लेके चले जाओ। लाइक आपकी शादी हो रही है, आप उस टाइम में कैसे फील करें, उसे प्रेजेंटली फील करो। आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं उनके साथ आप मंडप में बैठे हुए एंड आपके जो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो है उनके साथ सब कोई आए हुए एंड खाना खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, खुशी से आपकी आँख से आंसू गिर रहे हैं। तो आप जितना सोच सकते हो उतना सोच के उस सिचुएशन को आप बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो ओवर थिंकिंग से ही। क्योंकि ओवर थिंकिंग अगर नेगेटिव वे में आप कर सकते हो तो ओवर थिंकिंग को आप कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे में लेके जाते हो तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में एक्सेप्ट, वो चीज़ आपके माइंड एक्सेप्ट कर लेगा एंड वही चीज़ यूनिवर्स आपको देने लगेंगे। आप जैसा सोचते हो, अगर आपने ठान लिया कोई भी चीज़ को पाने का एंड आपके माइंड ने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आना ही आना है। तो ओवर थिंकिंग जो यूजुअली नेगेटिव वे में करते हैं उसी को आपको, ओवर थिंकर हो तो ऑलरेडी आप ओवरथिंकर, आप लोग नॉर्मली नोटिस करना जो ओवरथिंकर रहते हैं उनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि वो चीज़ों को ओवरथिंक कर करके सोच सोच के वो सिनेरियो, वो सर्कमटेंसेस को क्रिएट करते, उनका माइंड वही चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है। बार बार एक ही सिग्नल अगर आप अपने माइंड को दोगे तो वो माइंड वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगा एंड वही सर्कमटेंसेस लाइफ में क्रिएट होने लगते हैं। क्योंकि आप जो हो वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अपना ऑरा को पॉजिटिव करते हो, अपने वाइब्रेशन को हाई करते हो तो आप ऐसे ही पर्सन्स की एनर्जी फील करने लगोगे, ऐसे ही पर्सन्स आपके लाइफ में आने लगेंगे। अगर आप कंप्लीटली इरिटेटेड, डिस्ट्रॉय या स्ट्रेस रहते हो तो वही इंसान या वैसे ही लोग आपके लाइफ में एंटर करते।
तो ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी को। तो ओवरथिंक को आप पॉजिटिव वे में लाइए ना, अपने लाइफ के सीन, अपने लाइफ के क्रिएटर खुद बनिए, क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप विक्टिम नहीं हो। अपने लाइफ को कैसे, कौन सा स्टेप देना है, क्या करना है, आप लाइफ में खुश होना चाहते या किसी के अंदर आप डोमिनेट होकर रहना चाहते, आप स्वतंत्र होना चाहते हो, आप अपने हिसाब से लाइफ को बनाओ। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो तो वो पर्सन की क्वालिटी को आप देखो, एक एक क्वालिटी, एंड वो क्वालिटी अपने आप में भी देखो कि आपके पास कितनी क्वालिटी मैचेस हो रहे। तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली सम टाइम्स बाद आपकी एनर्जी जब कंप्लीट हुआ, आप अपने एनर्जी में काम करने लगोगे, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करोगे, तो यूनिवर्स आपको वैसे पर्सन्स देंगे, डेफिनेटली देंगे। क्योंकि यूनिवर्स आप ऑलरेडी जब भरपूर रहते तो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन करके ऐसे पर्सन्स को भेजते। तो आप अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपने एक्शन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो कीप मैनिफेस्ट करते रहिए। एंड आपकी कुछ भी स्टोरी तो मुझे आपसे शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर ऐसे ही अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कीप मैनिफेस्टिंग। ओके, बाय बाय।